नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने साल 2025 में लगभग 132 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, जो दुनिया के 50 छोटे देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिडिल ईस्ट के शेखों की लग्जरियस लाइफ भारत पर किस हद तक डिपेंड करती है। लेकिन इन देशों की चमक धमक अब बहुत जल्द फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत को इंडियन रीजन में ही बहुत बड़ा कच्चे तेल का जैकपॉट मिल गया है। भारत इस बार कच्चे तेल के प्रोडक्शन में हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, क्योंकि हाल ही में ओनाइल इंडिया ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि अब उन्हें नॉर्वे की एक बहुत बड़ी ओनाइल ड्रिलिंग कंपनी का साथ मिल चुका है, जिसके साथ मिलकर ओनाइल इंडिया अंडमान निकोबार में सबसे गहरे तेल भंडार से कच्चा तेल निकालने जा रही है। क्योंकि अंडमान निकोबार रीजन में कच्चा तेल इतनी भारी मात्रा में अवेलेबल है कि यह भारत की आने वाले 70 सालों तक ओनाइल नीड्स को पूरा कर सकता है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपल्ली गांव में ओएनजीसी की टीम पिछले 3 महीनों से तेल के भंडार की खोज कर रही थी। सागरपल्ली से प्रयागराज के बीच लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में 3000 मीटर गहराई पर तेल के संकेत मिले हैं। अब उत्तर प्रदेश भी कच्चे तेल और नेचुरल गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में इतिहास रचने की राह पर आगे बढ़ चुका है। कुछ दिनों पहले यूपी के कुछ जिलों में बड़े तेल के भंडार खोजे गए थे, जहां पर ओएनजी खुदाई कर रही है। लेकिन अभी ओएजी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत जगह में नहीं, बल्कि 300 किलोमीटर के दायरे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस मिला है, जिससे अरब देशों के पांव तले जमीन खिसक गई है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब से रूस यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, तब से पूरे यूरोप को भारत ही ओनाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज गैस और ओनाइल के लिए कंप्लीट रशिया पर ही डिपेंडेंट रहती है। वहीं भारत गैस और ओनाइल रसिया से इंपोर्ट और रिफाइंड करके पूरे यूरोप को सप्लाई कर रहा है। और अमेरिका ने अपनी सीनेटर में बिल पास कर दिया है कि वह कभी भी भारत पर सैंक्शन नहीं लगाएगा। भारत पहले से ही ओनाइल सप्लायर बन चुका है और अब जल्द ही भारत को कच्चा तेल अपने ही देश मिल सकेगा, जो मिडिल ईस्ट के शेखों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के उन साइंटिस्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें जिन्होंने भारत में इतने बड़े ओनाइल भंडार की खोज की है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत के इकोनॉमिक जोन में बहुत सारे तेल के भंडार मिले हैं, जिसके चलते भारत अपना ऑयल इंपोर्ट आने वाले समय में कम कर सकता है। और इससे भारत हर साल जो हजारों करोड़ रुपए तेल में खर्च करता है, उसे बचाया जा सकता है। इसके अलावा भारत के अंडमान और उत्तर प्रदेश के पास इतना तेल है कि भारत 70 साल तक अपनी ऑयल नीड को पूरा कर सकता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। जैसे जैसे भारत तेजी से ग्रो कर रहा है, भारत की एनर्जी नीड साल दर साल बढ़ती जा रही है। और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए भारत को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर पे करने पड़ते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट के उन देशों को फायदा होता है जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जैसे कतर जैसे देशों की इकोनॉमी भारत के दम पर ही चलती है। क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने में लगी हुई है, और साथ में भारत सरकार ऑयल एंड गैस के लिए नई जगह एक्सप्लोर करने में भी लगी हुई है, ताकि भारत का ऑयल इंपोर्ट कम हो सके। भारत आज के समय जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसका 3 गुना वह 2050 तक यूज करने वाला है, जिससे भारत में ऑयल एंड गैस की डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है। इसीलिए भारत ने अपने इकोनॉमिक जोन में ही ऑयल एंड गैस के भंडार ढूंढ लिए हैं। हर देश का अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पर देश नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग करते हैं ताकि देश को फायदा हो सके। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपल्ली गांव में मिले कच्चा तेल और नेचुरल गैस से भारत अब पूरे यूरोप की भी कई सालों तक ऑयल नीड को पूरा कर सकता है। दोस्तों, क्या ऑयल एंड गैस मिलने से भविष्य में भारत को अरब देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।